जय हिंद। मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स मुंबई। आखिर कौन बनेगा एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका का महाबली? कौन संभालेगा उस कुर्सी की चाबी जिसके नीचे हर साल बहता है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बजट? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मगर आपने अब तक इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मेयर की कुर्सी नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता की सबसे ताकतवर गद्दी है। और आज इसी गद्दी को लेकर बीएमसी में मचा है सबसे बड़ा सियासी तूफान। मगर एक बात तो तय है कि बीएमसी की गद्दी पर महिला का ही राज होगा, और ऐसा पहली बार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि अब तक मुंबई को 7 बार महिला मेयर मिल चुकी है, जिनमें सुलोचना मोदी, जो कि सबसे पहली महिला मेयर 1956 में चुनी गई थी। निर्मला समन प्रभावलकर 1994-95 में मेयर रहीं। विशाखा राउत 1999 से 98 में मेयर रहीं। शोभा रावल 2007 से 2009 में मेयर रहीं। श्रद्धा जाधव 2009-2012 में मेयर रहीं। स्नेहल अंबेकर 2014-2017 में पहली दलित महिला रहीं। किशोरी पेडनेकर जो कि 2019 से 22 में मेयर रहीं। और इस साल 2026 में आरक्षण के अकॉर्डिंग महिला मेयर चुनी जाती है, तो ये 8वीं महिला मेयर होगी। यानी महिला नेतृत्व नया नहीं है, लेकिन इस बार की लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार मेयर की कुर्सी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन का फैसला करेगी। 22 जनवरी 2026 महाराष्ट्र सरकार ने निकाली मेयर पद की आरक्षण लॉटरी, और जो पर्ची निकली उसने पूरी राजनीति हिला दी। फैसला हुआ बीएमसी का मेयर पद इस बार ओपन वुमेन होगा, यानी सामान्य महिला के लिए। मतलब साफ है, अब इस कुर्सी पर कोई पुरुष नहीं बल्कि सिर्फ महिला ही बैठ सकती है। और यहीं से शुरू हुआ उथल पुथल, हू हल्ला और आरोप प्रत्यारोप। उद्धव ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि नियम बदले गए हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार ओपन कैटेगरी क्यों? सवाल उठाया गया एससी एसटी या फिर ओबीसी को क्यों नहीं दिया गया मौका? यानी लॉटरी से निकली एक पर्ची ने बीएमसी की राजनीति में बारूद भर दिया। अब जरा सत्ता का गणित भी समझते हैं। बीएमसी चुनाव में बहुमत आया है बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के पास। 114 सीट चाहिए बहुमत के लिए, और गठबंधन के पास है करीब 118 से भी ज्यादा सीटें। मतलब साफ है, मेयर अब इसी गठबंधन की महिला बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की महिला या फिर शिंदे गुट की महिला। और यहीं से शुरू होती है सबसे दिलचस्प रेस। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने तैयार कर ली है अपनी महिला उम्मीदवारों की लिस्ट। रेस में सबसे आगे मानी जा रही हैं तेजस्वी घोसालकर, दहिसर से शानदार जीत, युवा चेहरा और संगठन की पहली पसंद। दूसरे नंबर पर हैं योगिता कोहली, मलाड से भारी जीत, ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी लास्ट मोमेंट में सरप्राइज एंट्री भी हो सकती है, लेकिन अब तक किसी एक नाम पर पार्टी ने मुहर नहीं लगाई है। मगर मामला सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। शिंदे गुट की शिवसेना भी चाहती है कि मेयर की कुर्सी उनके खाते में आए। बात चल रही है पोस्ट शेयरिंग की, कमिटी चेयरमैन की और पावर बैलेंस की। मतलब साफ है, मेयर का नाम सिर्फ वोट से नहीं बल्कि डील और डील मेकिंग से तय होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कुर्सी इतनी अहम क्यों है? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। क्योंकि बीएमसी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका है, जिसका सालाना बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो कई भारतीय राज्यों के बजट से भी बड़ा है। मतलब साफ है कि जिसके हाथ में मेयर की कुर्सी होगी उसके हाथ में मुंबई की सड़कें, मुंबई का पानी, मुंबई का डंपिंग, मुंबई का विकास और हजारों करोड़ के टेंडर। यानी ये कुर्सी नहीं बल्कि सत्ता की चाबी है। अब मेयर महिला ही होगी ये तो तय है, लेकिन कौन सी महिला होगी ये अभी भी रहस्य है। पार्टी मीटिंग चल रही है, नामों पर मंथन जारी है और अंदर खाने सबसे बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है।
अब सवाल ये है कि एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका का शासक कौन होगा? क्या बीजेपी की तेजस्वी घोसालकर बनेंगी मुंबई की अगली मेयर, या शिंदे गुट खेलेगा कोई आखिरी चाल? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।